Hi students, it's Prem Bishnoi, इंग्लिश क्लासेस, आइलेट्स, स्पोकन इंग्लिश, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। प्रेम बिश्नोई इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स लेवल 1 ऑन यूट्यूब। हाँ जी, आज हम जो हमारा नेक्स्ट लेसन है दैट इज नंबर 15, यूज ऑफ शैल विल हैव फ्यूचर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था शैल विल बी, होना। विल मतलब क्या है कि विल शैल वर्ड किस चीज को शो करते हैं? फ्यूचर को, आगे जो आने वाला समय, भविष्य काल, मतलब जो फ्यूचर टाइम है उसके लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, शैल और विल। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो क्या था? शैल बी विल बी, कि आई विल बी गुड, मैं अच्छा होऊंगा। ठीक है। तो वो था होने के लिए, सब्जेक्ट के होने के लिए। ये जो हैव वर्ड हमने बी की जगह हैव वर्ड यूज किया है, ये क्या होगा कि आई विल हैव, मेरे पास होगा, होगा फ्यूचर में होने के लिए। ये वर्ड्स हम हैव जो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या क्या कर रहा है कि मेरे पास होगा। क्या होगा? आई विल हैव एन एरोप्लेन, मेरे पास क्या होगा? एरोप्लेन होगा, पास होने के लिए। तो ये क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? फ्यूचर में पास होने के लिए। इनका हिंदी चेंज हो सकता है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पास होना, फ्यूचर, पास में होना, या जैसे सब्जेक्ट में होना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फ्यूचर के लिए? शैल विल हैव। हाँ जी। तो इसके अंदर रूल क्या है कि शैल कहाँ यूज होगा? आई वी के साथ। बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा? विल। विल प्लस हैव हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? होने के लिए। जैसे प्रेजेंट के अंदर होने के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, हैज हैव यूज करते हैं जी, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। और पास्ट में मेरे पास कार था, हैड, आई हैड ए कार। मेरे पास एक कार होगा, आई शैल हैव ए कार। और इनफॉर्मल इंग्लिश में विल भी यूज होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आई विल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव ए कार। हाँ जी। तो रूल हमारा क्या है? फ्यूचर में होने के लिए शैल हैव और विल हैव। और इसमें हमने ये कुछ वर्ड्स लिए हैं, इनमें से ज्यादातर आपको पता ही होंगे। एरोप्लेन, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई एक ऐसी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग्स बनाना, हाउसेस, घर बनाना। तो कोई कंपनी, वो कौन सी कंपनी? कंस्ट्रक्शन कंपनी। वीडियो गेम, वर्क, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। ये वर्ड्स है जो कि हम काउंटेबल कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर, प्रिंटर, जो प्रिंट करता है, जो प्रिंटर होता है, जैसे जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, वो प्रिंटर। कार, हाउस, स्विमिंग पूल। कोर्ट, कोर्ट कहाँ होता है? जहाँ पे जज बैठते हैं, लॉयर्स, वकील बैठते हैं। ठीक है। या क्रिमिनल्स जाते हैं जहाँ पर। ठीक है। और फ्लावर प्लांट, फ्लावर मीन्स फूल, फूल का पौधा, प्लांट मीन्स पौधा। फाउंटेन, फंवारा। सीसीटीवी कैमरा, जो कि सीसीटीवी कैमराज यूज होते हैं हर जगह। फैसिलिटी, सुविधा। फिश, मछली। इनका प्लूरल ये है, इसमें जैसे एस एच के बाद ई एस लग जाता है, ये रूल रहता है। ये हम जैसे सिंगुलर प्लूरल करेंगे तब आप और हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको आइडिया लग ही रहा है कि एस एच आता है तो ई एस लग जाता है, वाई आएगा तो वाई हट के आई एस लग जाएगा। एस 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 वाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी में वाई था, वाई हट गया, आई एस लग गया। कंपनी में वाई था, आई एस लग गया। एरोप्लेन, एस। ये इतने भी वर्ड्स जो हमने लिए, इनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4। और ये क्या है, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है वो कौन से? अनकाउंटेबल। गोल्ड, सोने को हम नहीं गिन सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 सोना 2 सोना। हाँ जी, कम ज्यादा हो सकता है। ब्रिलियंस, ब्रिलियंस क्या होता है? जैसे कोई स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, हाईली इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रिलियंट। और उसका जो नाउन फॉर्म क्या रहता है? ब्रिलियंस। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल मीन्स समय का पाबंद, पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी। अट्रैक्शन, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षक, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। रिचनेस, अमीरी। सीरियसनेस, गंभीरता। रेगुलरिटी, नियमितता। फेम, प्रसिद्धि, फेमस से बनाइए, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेम मीन्स प्रसिद्धि। रेपुटेशन, जो रेपुटेशन रहता है, हाँ जी, छवि।
गुड, जैसे इसके साथ ही जनरली हम गुड वर्ड यूज करेंगे, ये वो वर्ड्स यूज नहीं होंगे। डिमांड, डिमांड मीन्स मांग। अब देखो ये डिमांड, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम अनकाउंटेबल में भी यूज होते हैं, काउंटेबल में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड, डिमांड क्या है, ये अनकाउंटेबल में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि मांग है, मांग क्या है, वो कम भी है, ज्यादा भी है, थोड़ा सा भी है, बहुत सारा भी हो सकता है। तो ये वर्ड क्या है कि हम अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम काउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मांगे, 2 मांगे हो सकती है, 10 हो सकती है, तो वो काउंटेबल में भी आ सकता है और अनकाउंटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क है, यहाँ पे वर्ड है, ये काउंटेबल में भी यूज किया जा सकता है, अनकाउंटेबल में भी यूज किया जा सकता है। वर्क्स भी हो सकता है, कई काम है, जैसे कई काम, मैनी वर्क्स, थोड़ा सा काम, ए लिटिल वर्क। जैसे अगर अनकाउंटेबल के तौर पे यूज करें, बहुत सारा काम, ए लॉट ऑफ वर्क, और बहुत सारे काम, ए लॉट ऑफ वर्क्स। दोनों कैटेगरी में इस वर्ड को दोनों में यूज किया जा सकता है, डिमांड को भी दोनों में यूज किया जाता है। कुछ वर्ड्स हैं जो कि दोनों में यूज कर सकते हैं। पीस, शांति, हैप्पीनेस, खुशी, रश, भीड़, कूलिंग, ठंड, प्रॉफिट, लाभ, सेल, बिक्री। जैसे किसी जो सेल किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी शॉप में अच्छी बिक्री है, अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सेल मीन्स बिक्री, वाटर मीन्स पानी। तो ये वर्ड्स हम इनको डिस्कस कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये एनिमी मीन्स दुश्मन, टीचर, रिलेटिव रिश्तेदार, ओपोनेंट विरोधी, सिटी शहर, घर, बाजार, दुकानें। देखिए इसमें क्या है कि दिस जो वर्ड है, दिस वर्ड हम कहां भी यूज करते हैं, यह है, दिस मीन्स यह है, दिस मार्केट, यह बाजार, या जैसे यहाँ पे इस बाजार में होगा, यहाँ पे हिंदी इस आएगा इसका। जैसे मतलब दिस हम किसके लिए यूज करते हैं, जो नजदीक, हमारे आसपास नजदीक है और सिंगुलर है, उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। दैट, वो दुकान या उस दुकान में, जैसे इसके अकॉर्डिंग उस हिंदी आ जाएगा। या तो उसका मतलब क्या रहता है कि जो थोड़ा सा दूर है, जो दूर के लिए हम दैट यूज करते हैं, दिस और दैट सिंगुलर है। दिस का प्लूरल क्या हो गया, दीज, ये या इन दुकानों में होगा। जैसे दीज मतलब जो कि पास में है, दीज प्लूरल फॉर्म है दिस का, और दीज के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल यूज होगा। ठीक है, दैट वो, और दोज क्या है, दैट का प्लूरल फॉर्म है, दोज वो, या उन क्या है, उन तालाबों में। ठीक है, तो जो कि थोड़ा सा दूर के लिए है, हम क्या यूज करते हैं, दैट और दोज, और नजदीक के लिए दिस और दीज। हाँ जी, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स हमने यहां पे लिए, वन डे, एक दिन, टुमारो, कल, इन 2025। ये क्या है, सिग्नलिंग वर्ड्स है, फ्यूचर को जो कि सिग्नल कर रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं। इन 2025, इन जुलाई, इन कमिंग में, आने वाले मई में, कमिंग मीन्स आने वाला, इन कमिंग में, नेक्स्ट मंथ, अगला, अगले महीने, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे, दिस वीक, इस हफ्ते, दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून में मतलब दोपहरी में, दिस ईयर, इस साल, समडे, किसी दिन। तो अभी जैसे इन वर्ड्स को तो हम यूज नहीं करेंगे, आफ्टर द क्लास इनको यूज करें, आप डेफिनेटली करें, एक एक दो तीन सेंटेंस में हर वर्ड को यूज करें, इनका हिंदी लिखें, तभी क्या कि वर्ड्स को आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ जी, तो अभी मैं हिंदी बोलूंगा, आपने उसको इंग्लिश में गैस करना है कि मैंने जो हिंदी बोलूंगा उसका इंग्लिश क्या है, फिर जैसे मैं इंग्लिश बताऊंगा आप कंपेयर कर सकते हैं। मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होगा, हम ए ले रहे हैं, ठीक है, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होगा। देखिए शैल यूज होगा आई के साथ, पर हम एक बार शैल नहीं ले रहे, विल ही ले रहे हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, बाकी ग्रामर में आएगा तो शैल यूज होगा। मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होगा, आई विल हैव ए हेलीकॉप्टर। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव ए कार। हाँ जी, मेरे पास कई, अब मैंने, मेरे पास कई जिम्मेवारियां होंगी, आई विल हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे पास कई घर होंगे, आई विल हैव मैनी हाउसेस। अब सम, मेरे पास कुछ वीडियो गेम होंगे, आई विल हैव सम वीडियो गेम्स। मेरे पास कुछ प्रिंटर होंगे, आई विल हैव सम प्रिंटर्स। हाँ जी, मेरे पास
बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे काम होंगे, आई विल हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स। मेरे पास बहुत सारे घर होंगे, आई विल हैव ए लॉट ऑफ हाउसेस। हाँ जी, अब ये ए लिटल तो आ ही नहीं सकता, ए लिटल हम इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो भी अगर रिक्वायरमेंट है तो, ऐसा नहीं है कि ये जो तीनों वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, सम, ए लॉट ऑफ, ए लिटल है, ये हम अनकाउंटेबल में यूज करते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, अगर वहां पे लॉजिक पूरा हो रहा है, अगर दैट सीम्स लॉजिकल, अगर वो रिक्वायरमेंट है तभी होगा। ऐसा नहीं है कि हम तीनों को लगा सकते हैं, उसका जब मीनिंग निकलता हो, जस्टिफाई करते हुए वर्ड्स, तभी यूज करेंगे उनको। जैसे मेरे पास सोना होगा, आई विल हैव गोल्ड। मेरे पास बहुत सारा सोना होगा, आई विल हैव ए लॉट ऑफ गोल्ड। मेरे पास कुछ सोना होगा, आई विल हैव सम गोल्ड। मेरे पास थोड़ा सा सोना होगा, आई विल हैव ए लिटिल गोल्ड। इसमें तीनों आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मुझ में ब्रिलियंस होगा, ठीक है, आई विल हैव ब्रिलियंस, ठीक है। बहुत सारा होगा, थोड़ा सा होगा, कुछ होगा, क्योंकि इस वर्ड में ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम इनको यूज करें। हाँ जी, मुझ में समय की पाबंदी होगी, आई विल हैव पंक्चुअलिटी। मुझ में आकर्षण होगा, आई विल हैव अट्रैक्शन। मुझ में बहुत सारा आकर्षण होगा, आई विल हैव ए लॉट ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, तो जनरली ये लॉट ऑफ इसमें थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जस्टिफाई करेगा तो यूज कर सकते हैं। मुझ में अमीरी होगा, मेरे पास अमीरी होगा, आई विल हैव रिचनेस। मुझ में गंभीरता होगी, आई विल हैव सीरियसनेस। मुझ में बहुत सारी गंभीरता होगी, आई विल हैव ए लॉट ऑफ सीरियसनेस। मुझ में नियमितता होगी, आई विल हैव रेगुलरिटी। मेरे पास प्रसिद्धि होगा, आई विल हैव फेम। बहुत सारा प्रसिद्धि होगा, आई विल हैव ए लॉट ऑफ फेम। हाँ जी, मेरा क्या है कि बहुत अच्छा रेपुटेशन होगा, आई विल हैव गुड रेपुटेशन। हाँ जी, बहुत सारा रेपुटेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकल है। जैसे यहाँ पे गुड वर्ड आ गया, फिर ये नहीं यूज होंगे, ओके। आई विल हैव गुड रेपुटेशन समाज में, इन द सोसाइटी। हाँ जी, अभी उनके पास बहुत सारे काम होंगे, दे विल हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स। हाँ जी, तुम्हारे रिश्तेदार के पास कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां होंगी, योर रिलेटिव विल हैव मैनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज। हाँ जी, मेरे दुश्मन के पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर होंगे, माई एनिमी विल हैव ए लॉट ऑफ हेलीकॉप्टर्स। हाँ जी, उसके विरोधी के पास कुछ वीडियो गेम होंगे, हिज ओपोनेंट विल हैव सम वीडियो गेम्स। हाँ जी, उसके पास कुछ जिम्मेवारियां होंगी, उसके पास तो इसमें ही और शी दोनों आ सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ही विल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ जी, हमारे अध्यापक के पास कई कारें होंगी, आवर टीचर विल हैव मैनी कार्स। हाँ जी, तुम्हारे पास एक घर होगा, यू विल हैव ए हाउस। हाँ जी, ये हो चुके हैं। अभी जैसे कुछ वर्ड हमने यहां पे लिए हैं कि उसके विरोधी के पास एक स्विमिंग पूल होगा, हिज ओपोनेंट विल हैव ए स्विमिंग पूल। हाँ जी, अब कुछ ये वर्ड्स हमने लिए हैं नीचे यहां पर, इससे नीचे, तो इनमें जैसे जनरली यही वर्ड्स फिट बैठते हैं। उसके शहर में, ये फीमेल, किसी शहर किसका है, किसी लड़की या किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, वो है सभी का, बस पर्टिकुलरली हम किसका बात कर रहे हैं, किसी लड़की या महिला का। उसके शहर में एक कोर्ट होगा, हर सिटी विल हैव ए कोर्ट। हाँ जी, उसके शहर में 2 कोर्ट होंगे, हर सिटी विल हैव टू कोर्ट्स। क्योंकि मैनी और तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत सारे होंगे, या तो एक रहता है या 2 रहते हैं, या जनरली 2-3 होते हैं, कोई मेट्रो सिटी हो, बहुत बड़ा शहर हो, ठीक है। उनके घर में एक फूल का पौधा होगा, देयर हाउस विल हैव ए फ्लावर प्लांट।
उनके घर में कई फूल के पौधे होंगे। देयर हाउस विल हैव मैनी फ्लावर प्लांट्स। उनके घर में बहुत सारे फूल के पौधे होंगे। देयर हाउस विल हैव ए लॉट ऑफ फ्लावर प्लांट्स। हाँ जी। उसके शहर में शांति होगा। हर सिटी विल हैव पीस। उनके घर में खुशी होगा। देयर हाउस विल हैव हैप्पीनेस। इस बाजार में एक फंवारा होगा। दिस मार्केट विल हैव ए फाउंटेन। इस बाजार में बहुत सारे फंवारे होंगे। दिस मार्केट विल हैव ए लॉट ऑफ फाउंटेन्स। इस बाजार में भीड़ होगा, रश। दिस मार्केट विल हैव रश। बहुत सारा भीड़ होगा। दिस मार्केट विल हैव ए लॉट ऑफ रश। हाँ जी। इन दुकानों में कई सीसीटीवी कैमरा होंगे। दीज शॉप्स विल हैव मैनी सीसीटीवी कैमरास। इन दुकानों में बहुत सारा कूलिंग होगा या ठंड होगा। दीज शॉप्स विल हैव ए लॉट ऑफ कूलिंग। उस दुकान में, दैट और दिस सिंगुलरली यूज होता है। उस दुकान में बहुत सारी सुविधाएं होंगी। दैट शॉप विल हैव ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज। हाँ जी। उस दुकान में क्या होगा? बहुत सारा बिक्री होगा। दैट शॉप विल हैव ए लॉट ऑफ सेल। उस दुकान में बहुत सारा लाभ होगा। दैट शॉप विल हैव ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स लाभ। उन तालाबों में बहुत सारी मछलियां होंगी। दोज पॉन्ड्स विल हैव ए लॉट ऑफ फिशेस। उन तालाबों में बहुत सारा पानी होगा। दोज पॉन्ड्स विल हैव ए लॉट ऑफ वाटर। हाँ जी। तो अभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश कर लेते हैं, एक दो वर्ड का, बाकी आपने खुद करना है। जैसे इन वर्ड्स का इससे ऊपर, ठीक है। आई विल हैव एन एरोप्लेन, सिंगुलर लेंगे। आई के साथ सिंगुलर आएगा। आई विल हैव ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। आई विल हैव ए वीडियो गेम। मुझे फॉलो कीजिए, बोलिए मेरे पीछे। आई विल हैव ए वर्क। I will have a responsibility. I will have a helicopter. I will have a printer. I will have a car. I will have a house. I will have a swimming pool. Many. I will have many aeroplanes. I will have many construction companies. ये plural आएंगे क्योंकि हमने many use कर लिया। हाँ जी। I will have many video games. I will have many works. I will have many responsibilities. I will have many helicopters. I will have many printers. I will have many cars. I will have many houses. I will have many swimming pools. अब हम we use कर रहे हैं। We will have an aeroplane. जब we के पास एक होगा, हमारे पास एक होगा, तो हम a यूज करेंगे। कई है, कुछ है, ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ड आएंगे, उनके पीछे ये एस और IES या जो भी हैं वर्ड्स वो लगेंगे। हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होगा। वी विल हैव ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। वी विल हैव ए वीडियो गेम। वी विल हैव ए वर्क। वी विल हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल हैव ए हेलीकॉप्टर। वी विल हैव ए प्रिंटर। वी विल हैव ए कार। वी विल हैव ए हाउस। वी विल हैव ए स्विमिंग पूल। We have some aeroplanes. We have some construction companies. We will have some video games. We will have some works. We will have some responsibilities. We will have some helicopters. We will have some printers. We will have some cars. We will have some houses. We will have some swimming pools. अब you का ए के साथ you will have an aeroplane. You will have a construction company. You will have a video game. You will have a work. You will have a responsibility. You will have a helicopter. You will have a printer. You will have a car. You will have a house. You will have a swimming pool. You will have a lot of aeroplanes. You will have a lot of construction companies. You will have a lot of video games. You will have a lot of works.
You will have a lot of responsibilities. You will have a lot of helicopters. You will have a lot of printers. You will have a lot of cars. You will have a lot of houses. You will have a lot of swimming pools. He will have gold. उसके पास सोना होगा. अगर जहाँ पर ये आप है रिक्वायरमेंट है तो सम ए लॉट ऑफ भी और लिटिल भी यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर ज़रूरत है तो लॉजिक है उसमें. हम एक बार डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं. ही विल हैव गोल्ड. ही विल हैव ब्रिलियंस. ही विल हैव पंक्चुअलिटी. ही विल हैव अट्रैक्शन. ही विल हैव रिचनेस. ही विल हैव सीरियसनेस. He will have regularity. He will have fame. He will have good reputation. He will have demand. She will have gold. She will have brilliance. She will have punctuality. She will have attraction. She will have richness. She will have seriousness. She will have regularity. She will have fame. She will have good reputation. She will have demand. They will have gold. They will have brilliance. They will have punctuality. They will have attraction. They will have richness. They will have seriousness. They will have regularity. They will have fame. They will have good reputation. They will have demand. इसी तरह आप इनका भी कर सकते हैं. बाकी की जो वर्ड्स हैं जैसे कुछ ये कर लेते हैं. हर सिटी विल हैव ए कोर्ट. हर देयर हाउस विल हैव ए फ्लावर प्लांट. दिस मार्केट विल हैव ए फाउंटेन. दीज शॉप्स विल हैव ए लॉट ऑफ CCTV cameras. That shop will have a lot of facilities. Those ponds will have a lot of fishes. क्योंकि ponds में जनरली यही रहेगा कि मछलियां ज्यादा ही होंगी. Her city will have peace. Their house will have happiness. This market will have rush. These shops will have cooling. That shop will have profit. Those ponds will have a lot of water. हाँ जी. तो बाकी इसमें इनका जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं ये वीडियो को पॉज करके, अगर आपको यूँ फील हो रहा है कि अभी इन वर्ड्स आपकी ज़ुबान पे नहीं आए, कुछ ये जो बार बार हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को भी कहीं ना कहीं आप आपस में कंबाइन करके यू कैन प्रैक्टिस दीज वर्ड्स, दीज रूल्स, जो कि ये इन वर्ड्स को जो कि बार बार आएंगे, ये हम कर चुके हैं. अब नेक्स्ट है विल नॉट. नहीं है तो विल नॉट में क्या यूज होगा? एनी यूज करेंगे. मेरे पास कोई एरोप्लेन नहीं होगा. आई विल नॉट हैव एनी एरोप्लेन. या आई वॉन्ट हैव. विल नॉट को शॉर्ट में क्या यूज करेंगे? वॉन्ट हैव. आई वॉन्ट हैव एनी एरोप्लेन. मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होगा. आई वॉन्ट हैव एनी कंस्ट्रक्शन कंपनी. आई वॉन्ट हैव एनी वीडियो गेम. आई वॉन्ट हैव एनी वर्क. जैसे in 2025 I won't have any work. 2025 में मेरे पास कोई काम नहीं होगा. I won't have any responsibility. I won't have any helicopter. I won't have any printer. I won't have any car. I won't have any house. I won't have any swimming pool. I won't have any gold. I won't have any brilliance. I won't have any punctuality. या I won't have attraction. I won't have richness. अगर any का ज़रूरत महसूस हो रहा है तभी लगाएं आप. I won't have seriousness. I won't have regularity. I won't have fame. I won't have good reputation. I won't have demand. अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए सभी के साथ. ठीक है. जैसे हर सिटी won't have any court. Their house won't have any flower plant. This market won't have any fountain. This market won't have any fountain. These shops won't have any CCTV camera.
That shop won't have any facility. Those ponds won't have any fish. उस उन तालाबों में कोई मछली नहीं होगा. जैसे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. Her city won't have peace. Their house won't have happiness. This market won't have rush. These shops won't have cooling. That shop won't have profit. Those ponds won't have water. Any water. अगर any का कहीं पे requirement है then you can also use. अब ये जो हमने किया है, इसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? विल आगे आ जाएगा. सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा विल. क्वेश्चन मार्क. क्या मेरे पास एरोप्लेन होगा? विल आई हैव एन एरोप्लेन. ठीक है. क्या मेरे पास कोई एरोप्लेन होगा? विल आई हैव एनी एरोप्लेन. वो आप जो अगर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एनी यूज कर भी सकते हैं. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में इसका यूज नहीं भी होगा, कोई जरूरत नहीं. अगर रिक्वायरमेंट है, ऐसा सिचुएशन डिमांड कर रहा है, तभी इसको हम यूज करेंगे. ओके. या क्या मेरे पास कुछ प्रिंटर होंगे? विल आई हैव एनी प्रिंटर्स. ये भी हो सकता है कुछ, क्योंकि एनी के जो दो कोई या कुछ दोनों के लिए यूज करते हैं. कुछ आ गया तो एस लग जाएगा, कोई है तब सिंगुलर होगा. ओके. क्या हमारे पास कुछ कारें होंगी? विल वी हैव एनी कार्स. हाँ जी. तो हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं. विल आई हैव एनी एरोप्लेन. विल आई हैव एनी कंस्ट्रक्शन कंपनी. Will I have any video game? Will I have any work? Will I have any responsibility? Will I have any helicopter? Will I have any printer? Will I have any car? Will I have any house? Will I have any swimming pool? या will I have swimming pool? A swimming pool. जैसे will I have अगर any use नहीं करते हैं. Will I have an aeroplane? क्या हमारे पास एक एरोप्लेन होगा? Will I have a construction company? Will I have a video game? Will I have a work? Will I have a responsibility? Will I have a helicopter? Will I have a printer? Will I have a car? Will I have a house? Will I have a swimming pool? हाँ जी. Will her city have a court? Will their house have a flower plant? Will this market have a fountain? Will these shops have? अगर पर्टिकुलरली पूछ रहे हो कि बहुत सारे हैं तो will these shops have a lot of CCTV cameras? हम यूज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट बनता है तो. will that shop have a lot of facilities? Will those ponds have a lot of fishes? Will we have gold? क्या हमारे पास सोना होगा? Will we have brilliance? Will we have punctuality? Will we have attraction? Will we have richness? Will we have seriousness? Will we have regularity? Will we have fame? Will we have good reputation? Will we have demand? तो यहाँ पर हम जैसे ऑलमोस्ट ये कुछ वर्ड्स हैं जो रूल हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. और देखिए इस जो पर्टिकुलर अब इसमें जैसे ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन आए कि वो कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा. तो जैसे क्या है कि जैसे हम आप आगे के लेसन्स करते जाएंगे, ये कुछ वर्ड्स हैं अगर इनमें कंफ्यूज, वैसे मैंने सारा क्लियर किया है, यहाँ पे कोशिश किया है एक एक पॉइंट को क्लियर करने का. इफ सपोज इफ यू आर फेसिंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, क्योंकि ये जैसे ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लासेस हैं तो इसमें अगर आपका कोई कंफ्यूजन होता है देन यू कैन कमेंट मी, ओके, in my comment box and you can ask me any question if you just have any doubt, any confusion. और फिर भी क्या है कि
ये आगे के जो हम लेसन्स करेंगे तो उनमें क्या है कि अपने आप ये वर्ड्स क्लियर होते जाएंगे, आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि ये हम बार बार इनको वर्ड्स को लेंगे, हमारे डिस्कशंस में आएंगे ये। ओके, तो एक बार जरूरत क्या है कि इनको सेंटेंस बनाने का, जैसे हमने किया है, तो इन वर्ड्स को यूज करें, इन सब्जेक्ट को यूज करें जो हमने यहाँ पे किए थे, इन वर्ड्स को यूज करें, इनको यूज करें, उनका सेंटेंस बनाएं और उनका हिंदी लिखें अगर हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो। ओके, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और सपोज करो इफ यू आर इन द मिडिल स्टेज कि आपको ये कुछ आपको वीडियोस आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कुछ इंग्लिश बोल लेते हो, कुछ आपकी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स है बोलने में, तो अगर आपको यूँ लग रहा है कि दीज आर जस्ट गोइंग टू बी बेनिफिशियल, तो आप इनका प्रैक्टिस इज सफिशिएंट। बट अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, देन आपको हिंदी अगर बना रहे हो, दैट वो आपको फायदा करेगा वो चीज, अगर आप हिंदी बना रहे हो, बिकॉज योर थॉट प्रोसेस इज इन हिंदी। बट इंग्लिश में तो एटलीस्ट इसको बनाना ही है, क्योंकि एट लास्ट हमारा टारगेट क्या इंग्लिश ही है। हिंदी नहीं भी लिख सकते, आपके पास टाइम कम है, तो हिंदी में जरूर कोशिश कीजिए। और अगर उसके बाद भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये जो मैं आपको बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप इसको पोज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके वर्ड के जो स्पेलिंग्स हैं ये हिट कर रहा है आपके माइंड में, तो आपको मेमोराइज हो रहा है, याद हो रहा है इनका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये स्पेलिंग से फिक्स हो रहा है आपके मेमोरी में कि इस वर्ड का ये स्पेलिंग होगा, यहाँ पे ये आएगा, इसका ये मीनिंग है। ओके, okay students, if you haven't subscribed this channel, then subscribe it and we will meet in the next lecture. Okay, bye students.